रविवार को मध्य प्रदेश भाजपा की संभागीय बैठक खजुराहो में हुई। गरीब और सूखे बुंदेलखंड को अटल जी के सपने से हरा भरा बनाएंगे, ये बात खजुराहो में क्षेत्रीय सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कही। विष्णुदत्त शर्मा खजुराहो में संभागीय बैठक ले रहे थे। श्री शर्मा खजुराहो में 25 दिसंबर को अटल जी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री के आने की जानकारी भी दे रहे थे। श्री नरेंद्र मोदी खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखेंगे। मित्रों राम राम, आप देख रहे हैं खबर चंद्रनगर। हम सुनेंगे बीडी शर्मा ने क्यों कहा कांग्रेस के बड़े नेता बुंदेलखंड में आए थे, एक बहन के घर रुके थे और सुबह सारी चीज़ें उठाकर ले गए थे। इसके साथ ही उन्होंने मोदी जी के आने की बृहद तैयारियों के बारे में भी पत्रकारों को क्या बताया, सुनेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि केवल मध्य प्रदेश का नहीं, पूरे भारत के इतिहास में नदी जोड़ो अभियान इस देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर पानी की जो समस्या है, एक बार यहां इजराइल की टीम आई थी। पिछली बार हम लोगों ने बुलाया था, मैंने प्रयास किए थे, इजराइल की टीम ने आकर के यहां, तो इजराइल में पानी नहीं है, तो जहां पानी नहीं है तो वहां खेती कैसे होती है। तो वो टीम ने आकर के जब देखा कि बुंदेलखंड सूखा क्षेत्र है, तो इस दिशा में वो विजिट करने आए थे। तो हमने बताया कि हमारे पानी के सोर्सेस ये हैं। तो उसने कहा कि आपके जो पानी के सोर्सेज वो तो इतने हैं, हमारे यहां तो कुछ है ही नहीं, वहां हम इतनी फसल करते हैं, अगर इतने पानी के सोर्स पर हमने प्रबंधन कर लिया तो हम तो बुंदेलखंड को, ये सूखा बुंदेलखंड तो छोड़ दो, हरे भरे में भी और हरा भरा बुंदेलखंड कैसे बनेगा, ये हम करके यहां पर दिखा सकते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड में लोग राजनीति करने तो आते हैं, बुंदेलखंड में गरीबी और सूखे पर राजनीति और आलाप तो करते हैं। मैंने पिछली बार लोकसभा के अंदर कहा था कि कांग्रेस के उनके बड़े नेता, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो बुंदेलखंड में आए थे, एक बहन के घर गए थे, घर जाकर के आलाप किया, रात को रुके और सवेरे जब गए तो उस घर से सारी चीजों को तो लोग उठा ही ले गए थे। लेकिन मैंने पूछा था कि आदरणीय राहुल गांधी जी, आपने कभी बुंदेलखंड की तरफ मुड़ के देखा कि तो बुंदेलखंड में जिस सूखे और गरीबी पर आप आलाप करके आए थे, क्या हुआ। लेकिन मैंने कहा था कि उस बहन को जिसके घर आप गए थे, उस बहन को अगर सर पर छत देने का काम किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो केवल सूखा बुंदेलखंड और गरीब बुंदेलखंड केवल इतने से काम नहीं चलेगा। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस परियोजना का लोकार्पण करने के लिए यहां पर वो शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं, ये नदी जोड़ो अभियान दुनिया का जो बड़ा प्रोजेक्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के अंदर मुझे बड़ा, हम सब लोगों के लिए गौरव का क्षण है कि बुंदेलखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 तारीख को, जो हम सब के लिए ऐतिहासिक दिन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है और अटल जी का सपना था, ड्रीम प्रोजेक्ट था, नदी जोड़ो अभियान का पहला प्रोजेक्ट केन बेतवा। तो उस सपने को पूरा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बुंदेलखंड की धरती इस खजुराहो में पधार रहे हैं। आज हम सब लोगों ने, आज आप देख रहे हैं कि हमारे सभी सम्मानित विधायक, मंत्री, सभी पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता आज उत्साह और उमंग के साथ तैयारियों की बैठक थी, उसमें सभी लोग जुट गए। गांव-गांव में जल कलश यात्राओं के माध्यम से, हम केन बेतवा के माध्यम से कैसे बुंदेलखंड का परिदृश्य बदलेगा, कैसे ये गरीब और सूखा बुंदेलखंड हरा भरा और समृद्धशाली बनेगा, ये प्रधानमंत्री जी का सपना, संकल्प, अटल जी का सपना, प्रधानमंत्री जी का संकल्प, आज इस दिशा में हम जल कलश यात्राएं निकालेंगे, गांव-गांव में चौपालें करेंगे और हमारे नौजवान, छात्र छात्राएं, बहनें, सभी लोग इस अभियान में जुटेंगे और प्रधानमंत्री के आगमन की जबरदस्त स्वागत की तैयारियां आज बुंदेलखंड के क्षेत्र में खजुराहो के अंदर हमारे सभी कार्यकर्ता जुटने की तैयारी में आज उन्होंने यहाँ बैठक करके तैयारी की है। और मुझे विश्वास है कि 25 तारीख को ऐतिहासिक सभा तो होगी ही,
माननीय प्रधानमंत्री के आगमन का ऐतिहासिक स्वागत बुंदेलखंड की धरती पर बुंदेलखंड की संस्कृति के साथ होगा। हम सब तैयारियों में जुट गए। खजुराहो के ऐतिहासिक मंदिरों का अवलोकन भी करेंगे क्या? पतंगेश्वर बिल्कुल, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी तो बुंदेलखंड की धरती पर पधार रहे हैं, इसलिए वो यहाँ बाकी सब चीजें तो करेंगे ही। प्रधानमंत्री जी ने एक और सौगात खजुराहो को दी है, सेंट्रल स्कूल खजुराहो के अंदर अपने बुंदेलखंड को एक और दिया है। मेरी लोकसभा में 2 स्कूल दिए। मैं इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। सर, उस दिन क्या यूपी के सीएम और नहीं, ये सब अभी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, वो तो पीएमओ से जो चीजें तय होंगी उसके बारे में। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे एक बार अभी पहुंचेंगे, वो भी बीच में आएंगे, और जल शक्ति मंत्री आदरणीय CR पाटिल साहब वो भी पधारेंगे।